नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे मैथ में लाभ हानि, और लाभ हानि की हमारी 3-4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें ओनली 1-2 टाइप के क्वेश्चन है जो हमको आज पढ़ने हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ, यानी जितना लाभ होगा उतना ही उस वस्तु को 930 रुपये में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। यानी इसमें लाभ और हानि आपस में बराबर है। कब बराबर है? जब वस्तु को अगर 1170 रुपये में बेचा जाए तो लाभ हो रहा है, और 930 में बेचने पर जितनी हानि हो रही है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि मान लो ये एक लाइन है और इस लाइन में ये जो बीच का पॉइंट है ये हमारा है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य को मैं सीपी लिख दूँ ना। अब ये बोल रहा है एक साइड लाभ, यानी 1170 रुपये में वो वस्तु बेच रहा है, तो जितना लाभ हो रहा है मान लो उसको, और उतनी ही हानि हो रही है जब वो 930 रुपये में वस्तु को बेच रहा है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, छोटी क्लासों में हमने एक चीज पढ़ी थी कि मान लो एक लाइन है, उस पर 2 वस्तु है, यानी 5 और 10 है। अगर हमको ये बीच का पॉइंट निकालना हो, इन दोनों के मध्य बिंदु निकालना हो, तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो क्या आ जाएगा, बीच का पॉइंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं कि मैं 2 और 8 है, अगर इनके बीच का पॉइंट निकालूं तो कैसे निकालेंगे, 8 और 2 10, 10 में क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, 2 का। कितना आया, 5। तो मेरे को ये बताओ 2 से 5 यानी 2 3 4 5 और 8 5 6 7 8, तो देखो बीच का पॉइंट आ रहा है ना। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है, क्योंकि इस साइड दे रखा है हानि, इस साइड दे रखा लाभ, और ये 2 दूरी है ये दोनों के बराबर है, क्योंकि ये बोल रहा है जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है। तो क्या हम इस मेथड से इसका मान निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ के अगर मैं 2 का भाग दूं तो क्या हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से। तो मेरे को ये बताओ 930 प्लस 1170, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा, देखो 1170 और 930 को जोड़ेंगे कितना है, यानी a प्लस बी बटे 2, तो ये हमारा बीच का पॉइंट आ गया। तो 1170 प्लस 930, 1170 प्लस 930 और बटे 2, तो ये हो गया 2100 बटे 2। तो 2100 बटे 2 हमारा मान कितना निकल के आएगा यहाँ से, 1050। ये हमारा आंसर हो गया, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1050। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? आया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज दे रखा है। इसमें चेंज क्या है वो देखो, इसमें चेंज ये है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को 860 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से होने वाली हानि का दोगुना है। यानी पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, बराबर था, यानी जितना लाभ हो रहा था उतनी क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है कि होने वाला लाभ हानि का क्या है, 2 गुना है। तो हम बताओ आप कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले वही मेथड है कि हमने एक लाइन, ये बीच में हमारा क्या है, सीपी है, यानी क्रय मूल्य है, और इस साइड क्या है, 860 रुपये में बेचने से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरी साइड में 770 बेचने से हानि हो रही है। अब ये है बीच का पॉइंट। अभी क्या बोल रहा है कि होने वाला लाभ, यानी ये जो लाभ हो रहा है ये क्या है, हानि का क्या है, दोगुना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये अनुपात में अगर मैं बात करूं तो ये 1 है और ये 2 अनुपात है, ऐसे ही तो है कि दोगुना है। या फिर मैं इसको वैसे लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो लाभ बराबर हानि का क्या है, 2 गुना है, तो मैं गुणा 2। तो ये बात सही है नहीं है कि लाभ है वो होने वाली हानि का क्या है, 2 गुना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि लाभ और हानि का अगर मैं अनुपात निकालूं तो क्या आएगा, लाभ बटे हानि बराबर क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 2:1। मैं बोल सकता हूँ कि लाभ हानि का अनुपात क्या है, 2:1 है। अब मेरे को ये बताओ कि 2:1 टोटल अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये दूरी की बात करूँ टोटल कितनी है, तो आप बता सकते हो क्या, यानी 770 से 860 तक कितनी हो गई, 90 हो गई ना।
तो 3 का मान क्वेश्चन में कितना मिला हमको, 90 मिला। तो यहां से देखो अब यहां से देखो 2:1 का मान है 3, यानी 3 टोटल दूरी है। लेकिन क्वेश्चन में देखो 770 से लेके अगर हम 860 तक जाएं तो टोटल दूरी कितनी हो गई हमारी, 90 पॉइंट हो गई। तो क्या मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 का मान हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 90 निकल के आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ 2 का मान और 1 का मान आप निकाल सकते हो ना, तो कैसे निकालोगे, तो 90/3 यानी 90/3, तो कितना आया 30, यानी 1 पॉइंट का मान अगर 30 है तो 2 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा 60, और इस 1 पॉइंट का मान 30 है। अब ये देखो 60 क्या हो रहा है और 30 क्या है, यानी ये बोल रहा है कि होने वाला लाभ हानि का क्या है, दोगुना है। तो देखो हानि कितनी हो रही है 1 पॉइंट यानी 30 हो रही है, और लाभ कितना है 60 यानी दोगुना हो रहा है। अब हमको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 770 में हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है 30 जोड़ना है। यानी देखो 770 बेचने पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 770 में कितने की हानि हो रही है, 30 की हानि हो रही है, तो वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया 800। या दूसरा तरीका ये है कि 860 जो लाभ हो रहा है उसमें से होने वाला लाभ कितना है 60, ये कम कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य बचेगा। तो दोनों ही केस में हमारे पास आंसर निकल के आएगा 800। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ने एक मोटरसाइकिल 4500 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 4500 रुपये में। वह इसे बी को बेच रहा है, कितने पे 20% लाभ पे बेच रहा है। फिर क्या कर रहा है, बी है वो अपने पास नहीं रखे या फिर कुछ दिन उसको काम में लेके वो क्या कर रहा है सी को बेच रहा है, और सी को कितने बेच रहा है 10% हानि पे बेच रहा है। और फिर सी ने वापस से इसको डी को 10% लाभ पे बेच दिया। तो ये पूछ रहा है कि वो मोटरसाइकिल डी ने कितने में खरीदी, यानी 45,000 से वो स्टार्ट हुई, फिर वो क्या किया बी के पास गई, बी से सी के पास गई, सी से लास्ट में क्या हुआ डी के पास गई। तो अब ये पूछ रहा है कि डी उस मोटरसाइकिल को कितने में खरीदा। तो बताओ इसको कैसे निकालेंगे। तो हमको सबका क्रय मूल्य चाहिए, यानी सबसे पहले हमारे पास क्रय मूल्य है कितना 45,000। देखो पहले ए के पास थी, ए से बी के पास गई, फिर सी के पास और फिर डी के पास, ये हमारा क्रम है। तो सबसे पहले देखो ए के पास कितने में थी 45,000 में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 45,000। फिर बी ने इसको 20% लाभ पे, यानी ए ने बी को क्या किया 20% लाभ पे बेच दिया। तो अब ये बताओ 45,000 हमारा क्रय मूल्य है, अगर बी को हम बेच रहे हैं कितने लाभ पे 20% लाभ पे, तो कब मैं लिख सकता हूँ विक्रय मूल्य कितना आएगा 120/100, ये तो आएगा। यानी 20% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी 100 की वस्तु 20% लाभ पे बेची, कितने बिकी 120 में, लेकिन क्रय मूल्य कितना है 45,000। तो 45,000 का 120/100, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब मेरे को ये बताओ जो ए का विक्रय मूल्य है क्या वो बी का क्रय मूल्य बन गया, हाँ बन गया, क्योंकि बी ने जितने में उस मोटरसाइकिल को बेचा है, ए ने जितने में बेचा है बी उतने में खरीद रहा है। तो इसका मतलब जो ए का विक्रय मूल्य है वो बी का क्या हो गया क्रय मूल्य। तो क्या ये इतना सा पॉइंट है, ये पूरा का पूरा बी का क्या हो गया क्रय मूल्य। अब बी इसको बेच रहा है सी को, तो अब मेरे को ये बताओ इस क्रय मूल्य में वो क्या कर रहा है, बी इसे सी को 10% हानि पे बेच रहा है। तो 10% हानि का मतलब मैं लिख दूं 90/100, ठीक है। अब देखो जो बी का विक्रय मूल्य हुआ वो सी का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, यानी बी ने सी को इसको इतने में बेच दिया। अब क्या कर रहा है आगे देखो, आगे ये बोल रहा है कि सी ने डी को क्या किया 10% लाभ पे बेच दिया, यानी ये टोटल पूरा क्या हो गया, सी का तो विक्रय मूल्य हो गया लेकिन डी के लिए क्या बन गया क्रय मूल्य बन गया। तो अब देखो सी ने इसको डी को क्या किया है 10% लाभ पे बेचा है, तो 110/100, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, बस इसको सोल्व करना है। तो जो लास्ट में विक्रय मूल्य निकल के आएगा, यानी सी ने कितने में बेचा, वो डी के लिए क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। और ये हमको क्वेश्चन पूछा है कि वह वैल्यू बताओ जो डी ने मोटरसाइकिल को खरीदा है। तो मोटरसाइकिल कितने में खरीदी है वो हम निकालेंगे। यहाँ से देखो 3 0 से 2 1, ये 3 0 कैंसिल, फिर ये 2 0 से एक ये 0 एक ये 0 और ये 0 इससे कैंसिल, यानी सारे के सारे 0 आपस में कट गए हैं। लास्ट में क्या बचा है 45 गुणा
12 गुना ये 9 और 11 कितना हो गया 99। अब इन सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 53,460। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डी ने उस मोटरसाइकिल को कितने में खरीदा, तो डी ने खरीदा 53,460 रुपये। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या किया, इसमें देखो थोड़ा सा उल्टा कर दिया। यानी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमको क्या दिया, सबसे पहले हमको दिया क्रय मूल्य, और फिर लास्ट में क्या पूछा, जो लास्ट में सबसे लास्ट में कोई वस्तु खरीद रहा था उसके लिए क्या क्रय मूल्य था। इसमें थोड़ा सा उल्टा दे दिया, इसमें पहले वाली डिजिट पूछ ली और लास्ट वाली का मान दे दिया। कैसे, ए ने किसी वस्तु को 10% लाभ से बी को बेचता है, यानी ए है वो कोई भी वस्तु है वो 10% लाभ पे बी को बेच रहा है, बी ने इसे 20% लाभ पे सी को बेच दिया, और सी ने इसे 25% लाभ पे डी को बेच दिया। ये क्रम हो गया। और ये बोल रहा है यह वस्तु डी ने 330 रुपये में खरीदी है, यानी जो लास्ट में डी ने खरीदी है उसकी वैल्यू हमको दी है 330। और हमको निकालनी है कि ए ने वो वस्तु कितने में, या ए का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, उसका उल्टा करना है। तो मान लो वो वस्तु ए के पास थी 80 रुपये की, मानने में हमारा क्या जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए ने उस वस्तु को 10% लाभ पे किसको बेच दिया, बी को, तो 110/100। मैं वही काम कर रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर बी से 20% लाभ पे, तो 120/100, 120/100। फिर सी ने इसको 25% लाभ पे, तो 125/100, और ये डी को बेच दिया। डी के पास वो वस्तु पहुंची है 330 रुपये की। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताओ। समझ में आ गया इतना, बस अब हमको वही करना है, काटा पीटी करो। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, और क्या कट रहा है देखो, 25 5 125, 25 चौको 100, ये 4 से ये 12, 4 थी ये 12। अब देखो ऊपर 11 गुणा 3 कितना होगा 33, तो इस पूरे 33 से ये 33 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा 5, और इधर कितना बचा 10, और नीचे क्या है 2 0। तो x बराबर कितना हो गया, इस 5 से मैं अगर 10 को काटूं तो कितनी बार बचा 2 बार। ये 2 0 उस साइड जाके क्या बनेंगे 200। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a का मान है जो क्रय मूल्य है वो कितना है 200। तो हमारा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है यहाँ से मिश्रण का। मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिश्रण का मतलब ये होता है कि हमारे पास 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, उन दोनों प्रकार की वस्तुओं को आपस में हम मिलाएंगे, मिला के उसी वस्तु को चेंज करके हम अलग भाव में बेचेंगे या अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी रेट हम अलग रखेंगे। इस हिसाब से एक क्वेश्चन है मिश्रण का। तो देखो एक क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो पूरा मिश्रण एकदम आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदता है। कितने में 20,000 में। लेकिन उसके पास प्रोडक्ट क्या है, 2 चीजें, पहला घोड़ा है और एक गाड़ी है, यानी घोड़ा गाड़ी मिक्स में बोले तो। व्यक्ति घोड़े को 25% लाभ से तथा गाड़ी को 15% लाभ से बेचता है, और उसको पूरे सौदे में 19% का लाभ हुआ। तो बताओ गाड़ी का क्रय मूल्य क्या है। हमको क्या करना है, 2 अलग अलग चीजें, उन दोनों को मिला के, और टोटल हमको दे रखा है 19% का लाभ हुआ पूरे सौदे में। तो हमको क्या करना है, गाड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम घोड़े का भी निकाल सकते हैं, गाड़ी का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले क्या करना हमको, 20,000 रुपये को छोड़ो। देखो पहली वस्तु हमारे पास है घोड़ा, और दूसरी वस्तु क्या है गाड़ी। ये तो आप आसानी से कर लो। फिर ये बोल रहा है घोड़े को 25% लाभ पे और गाड़ी को 15% लाभ, और पूरे सौदे में, तो मैं इसको पूरे सौदे में 19% का क्या हुआ लाभ हो। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ सबसे पहले, क्या आपने अगर पहले मिश्रण पढ़ा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि 2 वस्तु है, उन दोनों को अगर मिला के एक वस्तु बना रहे हैं, तो इनका अनुपात निकालने का आसान सा तरीका होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। और ये आसान तरीका हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अगर मिश्रण वाला कोई क्वेश्चन है, मान के चलो हमारे पास कोई वैल्यू x है और एक वैल्यू y है, इन दोनों को अगर हम p के अंदर मिक्स कर रहे हैं, यानी टोटल हमारा p है, तो अगर इनका अलग अलग अनुपात निकालें
तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना है P में से Y को घटाना है, P से Y को घटाना है, और इधर X में से P को घटाना है, बस ये करना है हमको। यानी आपस में ये चेंज हो सकते हैं, y माइनस एक्स, वाई माइनस पी भी कर सकते हैं, p माइनस वाई, वो डिपेंड करता है वैल्यू पे। अब देखो इसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि हमारे पास एक साइड है 19 और 15 25, तीन चीजें। अब पहले तो मेरे को ये बताओ 19 में से 15 गया कितना बचा, 15, 16, 17, 18, 19 यानी 4% घटा लिया। अब इस साइड देखो 25 में से, यानी बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है, तो 25 में से 19 घटाए कितना बचा, 19 है ना, 6 बचा, कितना बचा, 6। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ हमारे पास दो अनुपात निकल के आए, कौन से, 4:6, ये हमारे पास अनुपात आ गए। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अनुपात हमेशा वही संख्या कहलाती है जो आगे ना कटे। तो 4 और 6 कट रही है कितने में, 2:3 में कट रही है। यह हमारे पास अनुपात आ गया कि दोनों वस्तु इस अनुपात में बिकी है, पहली 2 में बिकी है, दूसरी 3 में बिकी है, और टोटल कितने में बिकी है, 5 में। ये बात सही है गलत बताओ। ठीक है, अब करना क्या है आपको, बस इसमें सिंपल सी चीज है कि इसमें घोड़ा और गाड़ी दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। यानी पहले का वैल्यू है कितना, 2, दूसरे का 3, टोटल का मान 5 है, और हमारे पास टोटल का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 20,000, यानी 5 का मान कितना हमारे पास, 20,000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4,000। 4,000 को 5 से गुणा किया, 5 और 20,000 आ गया। तो एक की वैल्यू अगर 4,000 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000, और इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। अब हमको ये देखना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा गाड़ी का क्रय मूल्य। तो गाड़ी है 2 नंबर यानी 6 वाली, यानी ये, यानी 12,000 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 12,000 आंसर। और अगर इसी में ये पूछ लेता है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 8,000। तो मेरे को ये बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो ऐसा कैसा एक क्वेश्चन हो रहा है वो देखो। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को कुल 7200 रुपये में खरीदता है। यदि पहली वस्तु को क्या कर रहा है, वो देखो दो वस्तु हैं, पहली वस्तु को 10% लाभ पे और दूसरी वस्तु को 8% हानि पे। तो हानि में माइनस से लिख रहा हूँ ना। फिर ये बोल रहा है यदि पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो करना क्या है, ना तो लाभ हुआ ना हानि, यानी 0। तो हमको वही अनुपात निकालना है। अब मेरे को ये बताओ 0 में से 8 घटाए कितना बचा, 8, और ये हो गया 10। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो काटो, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि हमारे पास वैल्यू निकल के आई है 4:5। ठीक है, और टोटल का मान कितना है, 9, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 7200 रुपये में खरीदता है। तो 9 की वैल्यू 7200, तो कितनी बार गुना करने पर आई, 9×8 = 72, यानी 800 रुपये एक का मान हो गया। तो 4 का मान 8 चौक 3200, और 5 का मान 8×5 = 40, यानी 4,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दूसरी वस्तु क्या है, 4,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति 2 प्रकार की चाय जिनके भाव है 180 रुपये प्रति केजी और 200 रुपये प्रति केजी, दोनों को क्या कर रहा है, आपस में मिला रहा है। और कितने अनुपात में मिला रहा है, 5:3 के अनुपात में मिला रहा है। और मिलाने के बाद वो 210 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच रहा है। तो होने वाला लाभ परसेंटेज याद करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पहली चाय है 180 रुपये प्रति केजी, दूसरी चाय है 200 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पहले को कर रहा है 5 के हिसाब से मिला रहा है, 5 के अनुपात में, और दूसरी को 3 के अनुपात में। अब मेरे को ये बताओ कि ये अलग अलग हम अनुपात ना मान के इसको अगर वैल्यू माने, तो पहली जो चाय है वो है 5 किलो और दूसरी है 3 किलो। अब मेरे को ये बताओ कि 1 किलो का अगर 180 रुपये है तो 5 किलो की वैल्यू क्या रहेगी। तो 180 × 5 कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें तो 18×5 = 90, ये आगे 900 रुपये, 900 रुपये की चाय होगी टोटल।
और इधर 3 दूनी 6, ये हो गई 600 रुपये की, 600 रुपये की। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो टोटल कितना आया, 1500। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि दोनों जो चाय है उनका क्रय मूल्य अगर मैं मिला के बात करूँ तो कितने रुपए हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। यानी 1500 हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो इन दोनों चाय को हमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद में ये बोल रहा है उन्हें मिला के 210 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच रहा है। यानी 1 किलो का वो कितने रुपए बता रहा है, 210 रुपये प्रति केजी बता रहा है। अब मेरे को ये बताओ टोटल चाय कितनी है, यानी 5 किलो तो ये वाली, 3 किलो ये वाली, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल चाय 8 किलो है। तो 8 किलो का कितना रुपये होगा, तो देखो 8 है कम 8 और 8 दूनी 16, यानी 1680 रुपये, ये हो गया टोटल। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आया कि हमारा क्रय मूल्य है दोनों चाय का 1500 रुपये और विक्रय मूल्य मिलाने के बाद 1680 रुपये। तो बताओ कितने का फायदा हुआ, 180 का हो गया क्या, 180। तो हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 180 बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 180 में 15 का भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 12%। कितना आएगा, 12%, यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आप अगर लैंग्वेज का ध्यान रखोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसी टाइप से एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब देखो कपड़े का एक व्यापारी अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पे, यानी वो क्या बोल रहा है कि जितने उसके पास जितना माल था उसका आधा भाग क्या कर रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है, तथा शेष का आधा भाग, देखो हम स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। मान के चलो उसके पास टोटल 100 माल है, उसमें से आधा भाग, आधे का मतलब क्या हो गया 50। ये बात सही है गलत है, सही है ना। अब ये हो रहा है शेष का आधा भाग, तो मेरे को ये बताओ 50 तो हमने काम में ले लिया, शेष कितना बचा, 50 बचा। उस 50 का आधा, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, वो बेच रहा है 20% की हानि पे, ठीक है। और शेष भाग और कितना बच गया, देखो 50 एक साइड काम में ले लिया, 20 एक साइड ले लिया, 25 एक साइड ले लिया, तो बाकी कितना बचा 25, वो क्रय मूल्य बेच रहा है, यानी इस पे कोई वो छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहला जो 50 है वो 20% के लाभ पे। अब मेरे को ये बताओ कि 50 का 20% कितना होता है, 50 गुणा 120 बटे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजो 60। यानी पहले माल जो हमने बेचा वो कितने में बेचा 60 रुपये में। दूसरा 25, तो ये क्या कर रहा है 20% हानि पे। तो देखो 25 गुणा 20% हानि का मतलब क्या हुआ 80 बटे 100। फिर देखो 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, यानी ये हो गया 20, हमारा आंसर हो गया। और ये 25 का 25 ऐसा कैसा है। अब अगर मैं यहाँ से आपको ये पूछूं, ये बताओ टोटल हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप बोल सकते हैं 60 20 और 25, तो कितना होगा 60 70 80 90 100 और 5 105 रुपये। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया टोटल विक्रय मूल्य हो गया 105 रुपये, और हमारा क्रय मूल्य कितना था 100, यानी 100 का 105, तो कितने में 5 का लाभ हो रहा है, कितने पे 100 पे और गुणा 100। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल हमारा 5% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया 5%, और यही हमको निकालना है कि टोटल लाभ कितने का हुआ 5% का। तो ठीक है, आज हमने देखो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हमारा ये लाभ आने की लास्ट क्लास थी, ठीक है। और हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।